नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड का काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मूड के स्विंग्स को कंट्रोल करना। बेसिकली थायराइड होता क्या है? एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ गले में है। इसके पीछे आपका वॉइस बॉक्स होता है, ट्रैकिया होता है और नेक में मिलता है। थायराइड का काम है T3 और T4 सीक्रेट करना। T3 ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, T4 थायरोक्सिन। 3 और 4 का मतलब है 3 या 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल इस केमिकल पे लगे। सो बेसिकली आयोडीन जो है वो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है उसमें। थायराइड का काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मूड के स्विंग्स को कंट्रोल करना। तो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में कैसे एनर्जी क्रिएट होती है। अब थायराइड की कमी जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमारे T3 T4 कम है। T3 T4 अगर कम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाइपो, सिम्टम्स के हिसाब से हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड कम है। दूसरा होता है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसमें T3 T4 ज़्यादा होता है। अब थायराइड एक्चुअली कंट्रोल्ड होता है। थायराइड तो नीचे का ग्लैंड है, ये ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। अगर T3 T4 कम होता है तो TSH ज़्यादा जो है रिलीज करना पड़ता है पिट्यूटरी को, मतलब पिट्यूटरी को बोलना पड़ता है और काम करो और काम करो, इसलिए TSH बढ़ जाता है। सो हाइपोथायरॉइड में जहाँ T3 T4 हमने कहा है कि कम होंगे, TSH बढ़ा हुआ होगा, और हाइपर थायरॉइड में TSH कम होगा, T3 T4 बढ़े हुए होंगे। तो ये एक आपको अपनी रिपोर्ट में, ये 3 टेस्ट ऐसे होते हैं जो आमतौर पर डॉक्टर कराते हैं और आपको ये अपनी रिपोर्ट में बात समझने वाली है। हम अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। हम कब कहते हैं कि हाइपोथायरॉइड है, कब कहते हैं कि हाइपर थायरॉइड है। पेशेंट को सिम्टम्स हाइपोथायरॉइड के अगर देखें तो होते हैं कि लेथार्जी होती है, मतलब उसमें सुस्त पना रहता है, थकावट रहती है, नींद ज़्यादा आती है, ठंड से इंटॉलरेंस होती है। बाहर का टेम्परेचर जो मर्जी हो उसको मन करता है स्वेटर पहन ले, या बाकी दुनिया तो कह रही है नहीं अभी गर्मी है, वो कहेगा AC बंद कर दो। तो कोल्ड से सेंसिटिविटी, हाथ में ट्रेमर्स होना, ये सारी लक्षण जो हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म के इसके उल्टे होंगे, ज़्यादा नींद नहीं आना, ज़्यादा तेज़ काम करना, दिन भर काम करते रहना, ज़्यादा बोलने की इच्छा उठना, या फिर मूड्स जो हैं हाइपर की तरफ, मतलब हमेशा ज़्यादा ही खुश रहना, उस टाइप के जो सिम्टम्स होंगे वो हम हाइपर थायरॉइड में बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं थायराइड के कारण। हम जिनकी जनरली बात करते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ होती है जिसमें आयोडीन की कमी हो जाती है और एक थायराइड का यहाँ पे गुठली सी बन जाती है, गॉइटर होता है, और एक हैशिमोटोस थायरॉइडाइटिस होता है। सो ये 3 बीमारियां थोड़ी कॉमन हैं। अच्छा, इनके अब टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली ये जब सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर आपसे टेस्ट करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल या फ्री थायराइड प्रोफाइल। सो T3 T4 TSH अगर हम करते हैं तो उसे थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। T3 T4 मतलब टोटल T3 T4, और फ्री थायराइड प्रोफाइल मतलब फ्री T3 T4। अब ये फ्री और टोटल होता क्या है? थायराइड का जो T3 T4 वाले केमिकल्स हैं, ये प्रोटीन के साथ बाइंड होके ब्लड में घूम रहे होते हैं। सो जब ये जो बिना प्रोटीन के साथ घूम रहे हैं उसको फ्री बोलते हैं, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। जो प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं उन्हें हम जो है उन दोनों के टोटल को टोटल बोलते हैं। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा वाला टेस्ट कराना है। अब कुछ ये थायराइड की बीमारियां हो क्यों रही हैं? एक आमतौर पर रीज़न होता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, और ये ज़्यादातर आपको गंगा के तट पे या गंगा के किनारे पे जो सिटीज़ बसी हुई हैं उनमें मिलता है। और दूसरा कारण होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब आपके शरीर के अंदर ही एंटीबॉडी बन गई है जो आपके ही थायराइड के सेल को खा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके अगेन T3 T4 कम हो जाएंगे, क्योंकि थायराइड के जो सेल बनाने वाले T3 T4 हैं वो ही खा गए, वो ही मर गए, तो वो कम हो जाएंगे, तो आपका TSH बढ़ जाएगा, हाइपोथायरॉइड होता है। अब ये वाली एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ हैं, इनको भी ब्लड में हम टेस्ट कर सकते हैं। सो आपके डॉक्टर आपसे या तो थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, या फ्री थायराइड प्रोफाइल कराएंगे, या थायराइड एंटीबॉडीज़ कराएंगे। अगर एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई हैं तो भी कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। अच्छा, अब आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो मोस्ट कॉमन है,
उसके लिए आपको डॉक्टर ने दवाई लिखी है। तो दवाई लेनी कैसे है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। खाली पेट लेनी है, सुबह उठते ही लेनी है, ब्रश करने से पहले। उसके साथ कोई और दवाई अगर आप लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की, उन दोनों में आधे घंटे का गैप करना है। आपने चाय अगर पीनी है तो आधे घंटे बाद पीनी है। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं थायराइड की दवाई के लिए। थायराइड के टेस्ट प्रेफरेबली जब भी आप कराने जाएं तो फास्टिंग कराएं, सुबह के टाइम कराएं, क्योंकि ये सब हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स दिन भर, सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, आपको वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा। सो नॉर्मली थायराइड के टेस्ट सुबह कराएं, वो बेस्ट टाइम है। खाली पेट कराएं, वो बेटर है, रहता है। दूसरा, दवाई जब भी खाएं तो वो खाली पेट सुबह खानी है। ये इनफैक्ट एक लौता शायद हार्मोन है बॉडी में, क्योंकि हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, तो ये एक लौता हार्मोन है जो आप मुंह से खा सकते हैं, वरना तो आपको अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप उसको अगर ध्यान से लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए हमेशा बेटर रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो अपना थायराइड लेवल्स ज़रूर टेस्ट कराएं, बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म है माँ को, तो वो बच्चे को भी हो जाता है। और फिर बच्चे का डेवलपमेंट, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, बच्चा मोटा पैदा हो सकता है, ये सारे इश्यूज उठते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो थोड़ी छोटी छोटी बातें मैंने थायराइड के बारे में आपको बताई हैं, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी और क्वेश्चन है या थायराइड के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपका आंसर देंगे। थैंक यू।